कल आप दिल्ली दौरे पे चल रहे, वहाँ चुनाव है, किस तरह का भाजपा का आप देख सकते हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक शैली किसी भी राज्य का विधानसभा का चुनाव रहता है तो निकटतम राज्यों से प्रमुख कार्यकर्ताओं को वहां विस्तार से प्रचार के लिए भेजा जाता है। उसी के निमित्त जम्मू से कुछ पूर्व विधायक, कुछ वर्तमान विधायकों का प्रवासी प्रभारी के नाते व्यवस्था लगी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं गांधीनगर बाहू विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुन के आया हूं और मेरी केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे दिल्ली विधानसभा के भी गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रवासी प्रभारी के नाते लगाया है। शुरुआती दौर में पहले 2-3 दिन वहां रह के वहां की विधानसभा की कार्यकर्ताओं के बीच की समीक्षा करने का कार्य था। मैं 2 दिन वहां लगाकर कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के पोलिंग बूथों की रचना, शक्ति केंद्र की रचना, मंडल अध्यक्ष, जिला की टीम और विधानसभा की चुनावों की तैयारी हेतु पूरी समीक्षा हमने की है। और मैन्युटली काम कैसे कार्यकर्ता नीचे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि संगठनात्मक ढांचा हमारा दिल्ली प्रदेश भाजपा का बहुत बेहतरीन है। वीरेंद्र सचदेवा जी अध्यक्ष के नाते पूरी टीम को एक सूत्र में बांध के रखे हुए हैं और आप देखिएगा 2025 का दिल्ली विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के श्रेष्ठ नेतृत्व के अधीन बेहतरीन तरीके से दिल्ली में न सिर्फ लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी 2025 में दिल्ली यूटी के अंदर, राजधानी के अंदर अपने बलबूते पे मजबूत सरकार बनाएगी। हमने संगठनात्मक गतिविधियों का आंकलन करते करते सामाजिक स्तर पर भी कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला। अरविंद केजरीवाल की 10 वर्ष की जातियां जो है, अब उसका खात्मा लगभग तय है। वो जैसे कहते हैं अति का अंत होता है, अति इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसका अंत अब सुनिश्चित है। और मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि शायद 2-3 दिन में विधानसभा का चुनाव का शेड्यूल आएगा। फरवरी 1 या 2 वीक में पोलिंग होंगे, 15 फरवरी से पहले पहले काउंटिंग हो जाएगी और आपको एक बेहतरीन परिणाम 2025 की शुरुआत में देंगे, जब भारतीय जनता पार्टी पुनः दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ वापसी करेगी। रंधावा साहब, जिस तरह से 2 बीकन जो है हमारे असेंबली की सीटें हैं, क्या वो भी साथ में कराएंगे? एक उमरगोला की सीट है, एक स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की जो है वेकेंट सीट है, उसके ऊपर भी चुनाव कराया जाए? देखिए, ये प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन का रहता है। चुनाव के लिए वातावरण तो अच्छा है, लेकिन क्लाइमेटिक दृष्टिकोण से कश्मीर में काफी ठंड है, हो सकता है उसकी वजह से डिले ना कर दे। अदरवाइज ये पूरा प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन का है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू की, कश्मीर की इन दोनों सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। मोदी साहब ने कहा है कि मैंने शीश महल नहीं बनाया, ये एक तंज कसा है केजरीवाल के ऊपर। ये तंज नहीं कसा है, ये वास्तविकता बताई है कि देश के प्रधानमंत्री, एक मजबूत प्रधानमंत्री जो लगातार 11 वर्ष से प्रधानमंत्री है और 15 वर्ष तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज अपनी निजी संपत्ति नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जैसे देश के गद्दारों को सबक सीखना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि तुमने देश की तबाही की, देश को लूटा। उसी का परिणाम है कि जम्मू की लोग भी दिल्ली के चुनावों में अगर लगे हैं तो वहां पर आंकलन कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता सड़कों पे किस तरीके से दरबदर हो रही है। और प्रधानमंत्री जी ने कल 1600 के करीब गरीब परिवारों को 1 रूम किचन बाथरूम का पूरा घर बनाकर चाबियां उनके हैंड ओवर की है निःशुल्क।